नहीं है क्या कुछ? नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का अभी तक हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चले। तो आज का डेली ब्लॉग जो है, चलो आप लोगों से अब शेयर करती हूँ कि आज के डेली रूटीन में मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और बहुत एक मतलब खुशी की बात है कि मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं कल से मेरे ससुराल में। तो जब भी ससुराल मम्मी पापा आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत खुशी महसूस होती है। और फिर मैं आ गई थी नीचे मेरे रोज़ के रूटीन को फॉलो करने। तो सबसे पहले मैंने सूरज जी और तुलसी मैया को जल चढ़ाया और उसके बाद अपने कामों में लग गई। काम शुरू करने की पहले एनर्जी की भी तो ज़रूरत होती है, तो भाई चलो सबसे पहले अपनी कॉफ़ी बना लेते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मीठा खाना अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि रस वगैरह खाने में ज़्यादा आ जा रहा है अभी, तो हेल्थ पर्पज़ से मैं अभी गुड़ की कॉफ़ी पीना स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ बस वही बना रही थी अपनी कॉफ़ी। इसमें हाफ़ ऑफ वाटर होता है और हाफ़ मिल्क होता है, पर अच्छी कॉफ़ी बना लेती हूँ इसलिए कॉफ़ी ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। फिर यहाँ ना मम्मी पता है कुछ मठरी लेके आई हैं अपने साथ में, जो हम लोग पसंद करते हैं चाय के साथ खाना। तो बस वही खाते हुए मैं मेरी चाय पी रही थी। फिर उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था, तो यहाँ फटाफट से मैंने बना दिया था सबके लिए उपमा। एक्चुअली उपमा माँ बना रही थी और मैं यहाँ एप्पल कट कर रही थी सबके लिए। साथ ही साथ एक फ्रूट प्लेट भी तैयार हो जाता है। और मीठा सर्व करने से बेटर आजकल मुझे लगता है कि फ्रूट सर्व कर दो, क्योंकि वो हेल्दी भी ऑप्शन होता है। बस फिर सबको नाश्ता वाश्ता करा के मैं मम्मा और अभी के यहाँ पे बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अभी कुछ कुछ बता रहा था कि नानी 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 उसका चल रहा था पूरे टाइम पे, यहाँ चलो वो देखना है वो दिखाना है। तो ये सब इनका चल रहा था और यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद में मम्मा सबके यहाँ मिलने विलने चली गई और फिर अभी का टाइम पास उसकी बुआ के साथ में स्टार्ट हो गया। मतलब अभी के लिए तो अभी इतना ज़्यादा घर में एंटरटेनमेंट चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। उसके भैया जीजी बुआ फिर नाना नानी सब लोग आए हुए हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर मैं लंच की प्रिपरेशन में लग गई थी, क्योंकि यदि मैं बातें करते बैठती तो लंच में बहुत लेट हो जाता। आज हम बनाने वाले थे आम रस सेवैया, और मम्मा की एक बहुत स्पेशल सब्ज़ी वो बनाने वाली थी, जो होती है बैंगन, भरमा बैंगन वो बनाती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और माँ को भी अब पसंद आने लगे उनके हाथ के। तो मैंने सोचा था इसके साथ साथ में सीखना भी हो जाएगा और वो बना भी लेंगी। क्योंकि ना हमेशा मैं इटारसी जाती हूँ, तो मैं जब तक किचन के मतलब नहा धो के रेडी होके नीचे आती हूँ तब तक तो मम्मी का खाना बन चुका होता है। तो मुझे पता ही नहीं है कि एक्चुअल वो कैसे बनाती है, मैंने कभी देखा ही नहीं। तो सोचा कि आज देख लूँगी। तो उनके आने के पहले मैंने यहाँ बॉयल आलू की सब्ज़ी बना ली थी। तो मैंने इसमें टमाटर की ग्रेवी ऐड की थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ना वैष्णव है। हमारे यहाँ मेरे पियर में श्रीनाथ जी की सेवा है, तो वो बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ में मैंने ना प्याज लहसुन नहीं डाला था। तो यहाँ फटाफट से टमाटर की ग्रेवी मैंने डाल के और उसमें सभी बेसिक से मसाले ऐड कर दिए थे, हल्का सा गरम मसाला ऐड किया था और आलू ऐड करके इसमें मैंने पानी डाल के आलू की झोल वाली सब्ज़ी एक रेडी कर ली थी।
और जब भी इस प्रकार की आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें ना आलू को थोड़ा सा मैश कर देना चाहिए, तो उससे ग्रेवी और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाता है। फिर अब ये एक चीज़ मेरी यहाँ कंप्लीट हो गई थी, तो अब दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो थी सेवइयाँ। तो सेवइयाँ मैं गरम ही बनाती हूँ, इसलिए पहले ही सेक के रख ली थी। हल्के से घी में ऐसे ना हल्की सी ब्राउन रोस्ट करके रख लेते हैं हम सेवइयाँ, और बाद में बस इसमें पानी डाल के और अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं, मतलब तो उससे हमारी सेवइयाँ रेडी हो जाती हैं। तो अभी तो मैंने सेक के साइड रख दी थी और तब तक मम्मा भी आ गई थी, तो मैंने तैयारी कर दी थी उनके बैंगन सब्ज़ी बनाने की। यहाँ बहुत सारे तेल में जीरा डाला है और जीरा डालने के बाद अब हम बैंगन जो होंगे वो चमक देंगे। थोड़ी हींग भी डाली थी, उनके इंस्ट्रक्शंस थे, वो बता रही थी ऐसा करो, और फिर मैं कर रही थी उसको फॉलो। फिर एक हाथ में ढक्कन रखा और फटाफट से कढ़ाई में बैंगन डालना स्टार्ट किया, क्योंकि वो तेल बहुत उड़ता है ना, इसलिए बार बार हम ढक्कन लगा रहे थे। और फिर बैंगन डालने के बाद उसमें डाल दिया था मैंने स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि बाद में हम नमक ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए अभी ही नमक अच्छी तरह से जितना अपने को खाना होता है उतना नमक अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल के और थोड़ा सा मिक्स करके हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। जब तक बैंगन सीज रहे थे तब तक मम्मी ने बोला कि चलो मसाले निकाल लेते। तो यहाँ अच्छी सारी क्वांटिटी में धनिया पाउडर, 3-4 मिर्ची लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमारे ना आधा किलो से भी ज़्यादा बैंगन थे, 1.25 किलो बैंगन होंगे, तो उस हिसाब से मसाले निकल रहे हैं। और थोड़ी सी हल्दी, और फिर उसके बाद में बहुत सारा मूंगफली का कूटा, बहुत सारा मूंगफली का कूटा क्वांटिटी में लगता है इसमें। और ना फिर थोड़ी सी यदि आपके पास कसूरी मेथी हो, तो कसूरी मेथी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन यदि आपके पास है तो वो टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देती है, तो इसलिए ज़रूर उसका उपयोग करें। और ये थोड़ी सी हमने ले लिया यहाँ कसूरी मेथी। तो इस तरह से एक उसमें मसाला पूरा रेडी कर लिया था। और फिर बैंगन को देखा ऐसे दबा के, जब बैंगन थोड़े से सीज जाएंगे, मतलब अच्छी तरह से सीज जाएंगे, तब हम इस मसाले को ऐड कर देंगे। तो जब बैंगन पूरे सीज गए तो हमने ये मसाले को ऐड कर दिया और फिर पूरी सब्ज़ी को मिक्स कर दिया। ऐसी वाली सब्ज़ी में थोड़ी सी तेल की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, ये बात का हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा मुझे मेरी मम्मी ने समझाया है, तो मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। हमारी भी इसमें सब्ज़ी में तेल कम हो गया था, तो फिर हमने साइड से थोड़ा सा और तेल डाला गरम करके, और फिर पूरी सब्ज़ी ये बन के तैयार हो गई। इतनी यमी लगती है ये सब्ज़ी, और ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ये सब्ज़ी ठंडी रोटी के साथ में, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर ये एक और सब्ज़ी मेरी बन गई थी साइड बाय साइड। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारी कुरडई, पापड़ ये सब तल लिए थे। और फिर जिमने वाले भी सब लोग आना स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने फटाफट से यहाँ सेवइया को भी बॉईल होने रख दिया था। तो हम 1 कटोरी सेवई लिए, तो उसमें 1.5 कटोरी पानी डाल के डायरेक्ट उसको बॉईल कर लेते हैं अच्छा पकाने तक। कुछ लोग बहुत सारे पानी में सेवई बॉईल करते हैं, फिर उसके बाद में उसको छन्नी में निकालते हैं, तो हम ये प्रोसेस नहीं करते हैं, हम सिंपल सा करते हैं ये वाला काम। फिर फटाफट से मैंने पापा जी और पापा की थाली पुरसी, यहाँ मैं वही कर रही थी, थाली पुरसना। देखो आगे दिखाती हूँ कि कितनी भरी पूरी थाली थी आज की।
और वहाँ मेरी ननद ने ना चाची जी क्या मिर्ची की दाल बनाई थी, तो उन्होंने वो भी भेजी थी। पापा को मैंने नहीं सर्व की क्योंकि पापा लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ फिर साथ ही साथ उन्हें बैठाने के यहाँ पे बच्चे भी बैठ गए थे, और ये अविक की मस्तियाँ तो बिल्कुल बंद नहीं होती हैं। फिर मम्मा और माँ भी जिमने बैठ गए थे, तो उन्हें यहाँ पे ही टेबल पे मैंने जिमने बैठाया था, डाइनिंग पे ही, कि भाई आप लोग यहीं बैठो ताकि मुझे सर्व करना ईजी हो। फिर सबको जिमाया, सबको जिमा के फ्री हुई, फिर मैं और संकेत भी जिमने बैठे। ये 2 दिन संकेत ने, मतलब मुझे लेट हो जाता था तो संकेत ने भी मेरे साथ में ही खाना खाया, एंड दैट इज़ लव, दैट इज़ इट। सो यार मेरा अभी अभी एक पार्सल आया मीशो से। तो देखो ये मैंने ना एक कॉट सेट टाइप बुलाया था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ इसको। इसमें ना दोनों साइड पॉकेट है। जनरली ना एक ही साइड पॉकेट आता है, बट इसमें दोनों साइड पॉकेट है। तो इसकी बेस्ट बात है, 670 रुपीज़ का ये मुझे मिला है, पर इसका फिट बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत कंफर्टेबल है। इतना ज़्यादा कि आप पूरे समर में इसको वियर कर सकते हैं। तो यदि आपको सेम लेना हो ना, तो मैं इसकी लिंक डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन परचेस। बट बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो हाईली हाईली रिकमेंडेड है। आफ्टरनून में बहुत पेंडिंग जो ये शूट रखा था मेरा कॉट सेट वाला, जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने देख लिया हो, यदि नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो वो मैंने फटाफट से कंप्लीट किया। और पता है, कोई भी शूट कंप्लीट होने के बाद जो उसका मैस क्लियर करना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा टफ होता है, ट्रस्ट मी यार। तो बस मैं वो ही यहाँ पे क्लियर कर रही थी। और फिर ना पलंग भी पूरा फैला हुआ था, तो फटाफट से मैंने सब कुछ जमाया। बिकॉज़ ना फिर नाइट में आते हैं और फ्रेश पलंग नहीं मिलता है ना सोने के लिए, तो बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए मैं सब कुछ ना एक बार का सेटल करके जाती हूँ, ताकि फ्रेश फ्रेश लगे सब कुछ। फिर यहाँ मेरे इवनिंग के काम स्टार्ट हो गए थे, जैसे बर्तन धोना, थोड़े बहुत बर्तनों को जमाना, और भी दूरी जो सेटल करना होता है, कपड़े वगैरह रखना होता है, जो शाम के काम होते हैं, तो वो सब यहाँ चालू थे। बस मैं वही कर रही थी। और फिर लग गई थी डिनर की प्रिपरेशन में। आपको लगेगा कि मैं दिन भर किचन में हूँ, तो यार पता है, कोई भी घर में आता है ना, तो ऐसा ही होता है कि बस खाना खाना, और उसमें इतना उलझ जाते हैं और फिर बातों में इतने फंस जाते हैं कि बाकी कुछ रिकॉर्ड करना ध्यान ही नहीं रहता है। तो यहाँ आज मैं बनाई थी बीन्स टमाटर की सब्ज़ी, सिंपल सी लेकिन बहुत ही यमी सी। क्योंकि ना सिंपल फूड ही पापा खाना पसंद करते हैं, तो सब कुछ उनके पसंद के अकॉर्डिंग चल रहा था। और बाकी सबके लिए मतलब एक ऐसे फ्लेवर की कुछ उनको हमारे यहाँ का भी नया यहाँ का खाने को मिले, तो इसलिए मैंने गोला चावल और कढ़ी भी बनाई थी। तो यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही थी कढ़ी बनाने की। हम कढ़ी घी में ही बनाते हैं, आप लोग काहे में बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ फटाफट से घी में मैंने हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग, राई और मेथी दाना डाल के थोड़ा सा सिजाया। और फिर इसमें हल्की सी हल्दी डालकर मैंने छान कर जो था ना बेसन और दही का घोल, उसे डाला। क्योंकि ना जो ऐसे बारीक बारीक तूसे जैसे आ जाते हैं, वो संकेत बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। फिर उनको कढ़ी बहुत पसंद है, फिर वो अच्छे से खाते नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं छान के डालती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन छान के डालना मेरा एक वो होता है कि मुझे ऐसा करना है।
बिकॉज़ यू आर अ होम मेकर, तो आपको एक टाइम में मल्टीटास्किंग करना तो आना ही चाहिए और सीखना ही पड़ता है। तो बस देखो, एक हाथ से यहाँ मैं कढ़ी को कंटिन्यू हिला रही थी ताकि वो फटे नहीं, और यहाँ दूसरे हाथ से सब्ज़ी में मसाला डालना चालू था और सब्ज़ी भी बन गई थी। फिर मैंने गोला चावल की तैयारी करी, तो बड़े सारे कुकर में चावल डाल लिए थे। यहाँ 2.5 कटोरी चावल मैंने लिए थे, और गोला चावल की रेसिपी ऑलरेडी मेरी फीड पे है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे डिटेल्स में शेयर नहीं करी है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। फिर चावल में पानी वगैरह डाला, और इसमें जो ये मेरे गोला का बेस तैयार था उसको भी छोड़ दिया, कुछ इस तरह से जैसा कि मैंने वीडियो में शो किया है। और फिर इसको मैंने सीजने के लिए रख दिया। आपको गोला चावल की बिल्कुल भी ज़्यादा सीटी नहीं लेना होता है, 1 से 2 सीटी में गोला चावल बनके तैयार हो जाते हैं। तो बस मैंने भी 2 सीटी ली और गोला चावल मेरे बनके तैयार हो गए। जब तक ये हो रहा था मैंने पूरा एक बार का किचन क्लीन वगैरह करना ये सब कर लिया था, क्योंकि फिर आंटी आ जाती है रोटी बनाने के लिए, तो उन्हें भी तो किचन क्लीन करके देना ही पड़ता है एक बार का, कि भाई अब आप बनाओ, हम सब लोग सब चीज़ें अंदर रख देते हैं, ऐसा कुछ। और मीठे के लिए मैंने खरबूजे कट कर लिए थे। एज़ मैंने पहले ही कहा कि मीठे की जगह फ्रूट्स देना प्रेफर कर रहे हैं। फिर डिनर विनर किया सबने, और फिर किचन क्लीन किया। क्लीन किचन इज़ बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, और वही आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड करती है। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना इस टाइम तक। फिर हम माँ के रूम में बैठे, सब लोग बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और ये लोग सब आइसक्रीम खा रहे थे। मुझे खाना नहीं था, लेकिन मम्मी ने मुझसे इतने प्यार से पूछा खा रही क्या, तो मैंने उनकी आइसक्रीम में से ही थोड़ी सी खा ली। तो ये लोग सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि खा मत खा मत, और तुझे खाना ही है तो तू तेरी आइसक्रीम खा, अंदर से लेके आ। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आज की बात, मतलब आज ऐसा कुछ टाइम मिला नहीं कि मैं कुछ मोटिवेशन डाल पाऊँ, लेकिन एक बात ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मुझे लगता है ना कि अपने पेरेंट्स अब बुज़ुर्ग हो रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो समय असमय उनसे इतना पूछ लिया करिए कि आपको कैसा लग रहा है, आप ठीक हैं या नहीं, और आपकी तबीयत कैसी है, या फिर कुछ भी जो भी आपको बात करना हो, उनको थोड़ा सा वक्त दे के उनसे बात किया करिए। दैट इज़ इट फॉर टुडे। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़रूरत है। बस, और मेरे चैनल को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।